आज बात बता रहा हूं मैं आपको कुछ ऐसी जो नवरात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मां के 9 दिनों के अंदर आप कौन कौन से वस्त्र पहने। पहले दिन आप पीले कलर का वस्त्र पहने, दूसरे दिन हरे रंग का वस्त्र पहने, तीसरे दिन आप भूरे कलर के वस्त्र पहने, चौथे दिन आप नारंगी कलर के वस्त्र पहने, पांचवें दिन सफेद कलर या पीला कलर का वस्त्र पहनकर मां स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। छठे दिन आप कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए लाल रंग का या मेहरून कलर का वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए आप नीले कलर का वस्त्र भी दोस्तों पहन सकते हैं। आठवें दिन मां महागौरी की आप पूजा करते हैं तो लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर आप मां की पूजा करें। और अष्टमी के दिन माता की पूजा करने के लिए, सिद्धदात्री माता की पूजा करने के लिए आप जामुनी या बैंगनी कलर का वस्त्र भी पहन सकते हैं। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके पास ऐसे वस्त्र नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर भी माता की आराधना कर सकते हैं। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि जब भी माता की पूजा हो, माता की आरती हो, माता का हवन हो, तो सर पर आप लाल या पीले कलर की चुनरी पहनकर भी मां के कार्यक्रम में, मां के पूजन में आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आज वो 10 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम की है। आप ध्यान रखें, जब आप मां की पूजा करते हैं, मां गौरी की, मां दुर्गा की, आप भगवती माता की पूजा करते हैं, तो ऐसी कौन सी 10 बात है जो आज आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहली बात, शादीशुदा महिलाओं को कभी भी काले और सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दूसरी बात, माता को जब भी आप चौकी पर बिठाएं तो कभी भी लाल रंग का कागज का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, वहां पर आप लाल रंग का कपड़ा पहन रखकर और चौकी के ऊपर माता की पूजा अर्चना करने के लिए आप उनको स्थापित करें। मंदिर में कुछ लोग अखंड ज्योति करने के बाद में घर में ताला लगा देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, मंदिर को अकेला छोड़ देते हैं। आप ऐसा भूल कर भी ना करें। और चौथी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नारियल बहुत पवित्र होता है। माता की पूजा में, कलश स्थापना में आप पानी वाला नारियल काम में ले। महिलाएं नारियल माता को अर्पित कर सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, महिलाएं कभी भी नारियल को नहीं फोड़ें। नारियल बीज रूप में माना जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि माता नारियल का या अपनी बहन नारियल को आप नहीं फोड़ें। पांचवी बात, माता को संपूर्ण चीज का भोग लगता है, आप लौंग का भोग लगाइए। यदि आप माता को लौंग चढ़ाते हैं तो फूल वाला लौंग ही आप माता को चढ़ाइए। छठी बात, महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान रखें, माता को कभी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, दुर्वा अर्पित नहीं की जाती है। आप दुर्वा चढ़ाना चाहते हैं, गणपति भगवान के आप दुर्वा लगाइए। और सातवीं बात, माता को गुड़हल बहुत प्रिय है। कमल, गुड़हल, गुलाब का पुष्प माता को बहुत प्रिय है, लाल कलर के पुष्प माता को बहुत प्रिय है। तो आप ये वो पत्र पुष्प जो है आप माता जी को वो ही चढ़ाएं। आठवीं बात दोस्तों, ध्यान रखें, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, हमारे घर के अंदर माता की 2 या 3 प्रतिमाएं निषेध होती है, वह नहीं रखें। माता की एक प्रतिमा की ही आप पूजा करें। नवी और महत्वपूर्ण बात, घर से टूटे फूटे बर्तन, माता को भोग लगाने के लिए, अर्पित लगाने के लिए टूटे बर्तन, टूटे दीपक का इस्तेमाल न करें। घी का दिया ही, घी का दीपक ही माता रानी को आप अर्पित करने के बाद ही पूजा या अन्य कार्य शुरू करें। और 10वीं और महत्वपूर्ण अंतिम बात, माता को जो कुछ भी आप अर्पित करते हैं, चाहे आप माता को भोग अर्पित करते हैं, चाहे फूल अर्पित करते हैं, चाहे आप माता को कुछ भी अर्पित करते हैं, आप उसको सूंघे नहीं, वह जूठा माना जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एक बात आपको और बता रहा हूं कि मां को याद करने के लिए, मां की पूजा करने के लिए दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके 13 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि संस्कृत का उच्चारण गलत ना करें। यदि आपको पाठ नहीं आते हैं तो दोस्तों
आप हिंदी के अंदर भी वह पाठ कर सकते हैं, ताकि संस्कृत के उच्चारण की गलती से बचा जाए। कभी कभी हम इतना बड़ा पाठ कर नहीं सकते हैं, तो आप माता की षडांग पूजा भी कर सकते हैं। षडांग पूजा 6 प्रकार से माता की पूजाएं होती है, जिसका फल दुर्गा सप्तशती के समान ही माना जाता है। पहला है दुर्गा सप्तश्लोकी, आप दुर्गा सप्तश्लोकी कर सकते हैं। अगला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं, कीलक कर सकते हैं। उसके बाद आप रात्रि सूक्त भी कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा पाठ माना जाता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात आपको जाते जाते बता रहा हूं कि जब भी आप माता का कोई पाठ करें तो आप संकल्प के साथ करें। चाहे आपकी कामना की पूर्ति के लिए संकल्प है, चाहे आपकी निष्काम भाव की पूर्ति के लिए कोई संकल्प है, जब भी आप संकल्प करें वो जरूर करें। माता को संकल्प अर्पित करने के बाद ही आप वो पाठ करें। यदि आपको संकल्प नहीं आता है तो आप मानसिक रूप से संकल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप मां की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होती है तो उसको आप लाल कपड़े में बांधकर बड़े ही आदर के साथ माता के समक्ष रखें। मां भगवती, मां देवी, आप मेरे सारे दर्शकों पर असीम कृपा बरसाए रखे। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। माता की मेहर, माता की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बरसते रहे। थैंक यू दोस्तों।